नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरें। भोजपुर में चरपोखरी के बाबू बांध के नवनिर्वाचित मुखिया संजय सिंह की दिन दहाड़े हत्या। एम्बुलेंस पर आए थे हथियारबंद अपराधी, बाइक से जा रहे मुखिया पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। दरभंगा के लालगंज गांव में पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा और पत्थरबाजी। बोगस वोटिंग के आरोप में 2 गांव के लोगों के बीच रोड़ेबाजी, 6 लोग घायल। डीएम और एसएसपी समेत कई अधिकारी कर रहे कैंप, अब तक 6 उपद्रवी लिए गए हिरासत में। वैशाली के भगवानपुर में पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा, 2 पक्षों में मारपीट। मतदान केंद्र में कुर्सियों में तोड़फोड़, पुलिस ने 4 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के मतौनी पंचायत में बोगस वोटिंग के आरोप में 2 प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट में मारपीट। राजधानी पटना में लूट की बड़ी वारदात, अटल पथ पर एजेंसी के कर्मचारी से 40 लाख से ज्यादा की लूट। कार से बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था कर्मचारी, मामले की जांच जारी। मधेपुरा में प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी से 1 लाख की लूट, विरोध करने पर कर्मचारी को मारी गोली। मधुबनी के बुद्धिनाथ झा हत्याकांड में परिजनों ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग, कहा मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। बुद्धिनाथ झा मर्डर केस में एक महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार। मधुबनी में आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा के परिजनों से मिले पप्पू यादव, बिहार पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। मधुबनी के आरटीआई कार्यकर्ता बुद्धिनाथ झा की हत्या के खिलाफ खगड़िया में आरटीआई कार्यकर्ताओं का अनशन। तेजस्वी यादव ने रिंटू सिंह की पत्नी से फोन पर की बात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। आपराधिक वारदातों को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। रिंटू सिंह हत्याकांड पर जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार, कहा सबूत है तो पुलिस को दें, तेजस्वी। मुंगेर में सीआईएसएफ की पत्नी की गोली मारकर हत्या। मृतक दीपिका के भाई ने ससुराल वालों और अपने चाचा पर लगाया हत्या कराने का आरोप। भागलपुर के सोनबरसा में अंतर्राज्यीय प्रेम विवाह से नाराज युवती पर पिता और चाचा ने किया जानलेवा हमला। साहेबगंज के बरहट में हत्या और फिरौती मांगने का आरोपी विमल मरांडी गिरफ्तार। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में मंगल मरांडी नामक युवक की गोली मारकर हत्या। साहेबगंज के करैया पहाड़ गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर की हत्या। खगड़िया के संसारपुर में नकली खाद बनाने के सामान के साथ कई बोरा जब्त। रोहतास में मुफस्सिल के भटौली गांव में करंट से युवक की मौत। पलामू में टीएसपीसी नक्सलियों ने चैनपुर में 5 क्रशर प्लांट में लगाई आग। पाकुड़ में 27 साल की महिला के साथ दुष्कर्म, आरोपी अताउल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पलामू में 38 किलो गांजा और 25 चिलम बरामद, 6 लोग गिरफ्तार। बेतिया मोतिहारी मार्ग पर जोकटिया के पास सड़क किनारे गड्ढे पर पलटी कार, 4 लोग घायल। खगड़िया के गोगरी में स्कूल का ताला तोड़कर मिड डे मील के चावल की चोरी। बांका में अमरपुर के मोदीपुर में मवेशी का चारा काटने के दौरान कटी नाबालिग की हथेली। भागलपुर में क्राइम कंट्रोल को लेकर सिटी एसपी के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान। बांका में अमरपुर इलाके में 2 बाइक की टक्कर में 2 महिला समेत 4 लोग घायल। बाढ़ में जहरीली शराब पीने से मौत का वीडियो वायरल होने की जांच के आदेश। जमुई में झाझा में पंचायत चुनाव के दौरान बूथ पर नशे में धुत एक युवक गिरफ्तार। गिरिडीह के सरिया में यूको बैंक की शाखा में 7 लाख की लूट। हथियार के बल पर लूट, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। देवघर में 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार, पथरोल, सारठ और सारवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी। साइबर अपराधियों के पास से 17 मोबाइल, 22 सिम कार्ड और 4 एटीएम कार्ड बरामद। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और बैंक अधिकारी बनकर ठगी करते थे अपराधी। किशनगंज में पोरलाबाड़ी तुबा नगर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी जंग में महिला समेत 6 लोग घायल। औरंगाबाद के मदनपुर में मतदान के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प में 5 लोग घायल।
गढ़वा की मेराल पुलिस ने रानी देवी हत्याकांड का किया खुलासा, आरोपी पति गिरफ्तार। गिरिडीह में लापता युवक का शव नदी में मिलने से सनसनी। बांका में पुराने जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों में मारपीट। पटना सिटी के आलमगंज में युवक का शव मिलने से सनसनी। सिवान के हुसैनगंज में मछली मारने के विवाद में युवक को मारा चाकू। जमुई के खैरा में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत। पटना के बीएम दास रोड में ड्रग्स डिपार्टमेंट और पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक घर से 50 लाख रुपए की सरकारी दवाइयां बरामद। नवादा के रजौली में 25 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त। लखीसराय पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को किया जब्त। छपरा के मशरक में 362 बोतल विदेशी शराब जब्त। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने कई कांडों में जब्त किए गए सैकड़ों लीटर विदेशी शराब को किया नष्ट। बेतिया में जहरीली शराब से हुई मौत मामले में पीड़ित परिवार से मिले आरजेडी का शिष्टमंडल। कोडरमा के तिलैया में चलती कार में लगी आग। छपरा में चुनावी रंजिश में रण क्षेत्र में बदला गांव। औरंगाबाद में मुखिया प्रत्याशी के दो समर्थकों के बीच चाकूबाजी और फायरिंग। गोड्डा के हटिया चौक पर शराब के नशे में दो गुटों में झड़प। कोडरमा में खरीदारी करने जा रहे युवक से दिन दहाड़े छिनतई। सरायकेला के आदित्यपुर में छठ घाट पर बमबाजी मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। गुमला के डुमरी इलाके में 17 साल की लड़की ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। गया में हथकड़ी पहनाकर मारपीट के आरोपी डॉक्टर अमित राज का इलाज। अरवल में अलग अलग इलाकों से शराब के साथ 17 लोग गिरफ्तार। नीतीश सरकार के चौथे शासनकाल का 1 साल पूरा, 16 नवंबर 2020 को बनी थी नई सरकार। नीतीश सरकार के 1 साल पूरे होने पर जेडीयू में उत्साह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। ललन सिंह ने कहा, बिहार के हर कोने में दिख रहा विकास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कोरोना के दौरान सरकार ने किया बेहतर काम। जेडीयू ने कहा, बिहार में नीतीश सरकार ने लिखी विकास की नई इबारत। आरजेडी ने नीतीश कुमार के चौथे शासनकाल के 1 साल के कामकाज पर उठाया सवाल। पटना में सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार, फरियादियों की शिकायत पर कार्रवाई का आदेश। जनता दरबार में ऊर्जा विभाग की मनमानी पर भड़के सीएम, गोपालगंज के युवक की शिकायत पर अधिकारियों की लगाई क्लास। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने सुनी 135 लोगों की शिकायतें। शराब से मौत पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा शराब पियोगे तो होगी मौत। शराबबंदी पर मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार करेंगे हाई लेवल मीटिंग, खामियों को दूर करने का भरोसा। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी बैठक में होंगे शामिल। शराबबंदी की समीक्षा पर तेजस्वी ने कहा, कई बार समीक्षा हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर के लोगों ने की शराबबंदी कानून को और सख्त बनाने की मांग। कैमूर के लोगों ने की शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने की मांग। शराबबंदी के कारण बिहार में सड़क हादसे में मरने वालों में आई कमी। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, बिहार सरकार और जेडीयू गांधी को मानती है, जिन्ना प्रकरण पर पूर्णविराम की अपील। जमशेदपुर में बीजेपी एससी मोर्चा की बैठक खत्म, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बिरसा मुंडा जयंती पर झारखंड को पीएम मोदी का गिफ्ट, रांची में बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का लोकार्पण। पीएम मोदी ने लोगों का जनजातीय भाषा में किया अभिवादन। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन, 15 नवंबर की तारीख को बताया ऐतिहासिक। पीएम मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का किया ऐलान। पीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी किया नमन, कहा अटल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से अस्तित्व में आया झारखंड। पीएम ने देशवासियों से की रांची आने की अपील, कहा बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय में देखें देश की झलक। दिल्ली के संसद भवन परिसर में पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति रहे साथ। भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम का भव्य स्वागत, पीएम ने बिरसा मुंडा को किया नमन। पीएम मोदी ने झारखंड के 15 एकलव्य आवासीय विद्यालय का किया शिलान्यास।
गुमला के भरनों में एकलव्य स्कूल का पीएम मोदी ने किया ऑनलाइन शिलान्यास। रांची में भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर राज्यपाल और सीएम ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड को बताया त्याग और तपस्या की भूमि। खूंटी के उलिहातों में सीएम और राज्यपाल ने दी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि। कई योजनाओं को किया लॉन्च। खूंटी के उलिहातों में सीएम हेमंत सोरेन ने किया 111 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम ने किया आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का भी शुभारंभ। सीएम ने कहा लाभुकों को राशन कार्ड, पेंशन योजना, मनरेगा जॉब समेत योजनाओं का मिलेगा लाभ। झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती पर राज्य भर में आयोजन। भगवान बिरसा के जन्मस्थली उलिहातू में भी कार्यक्रम का आयोजन। उलिहातू के ग्रामीणों ने की धरती आबा की पूजा। बीजेपी नेताओं ने उलिहातू में भगवान बिरसा को किया नमन। उलिहातू को विकसित करने का संकल्प। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे खूंटी। भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। झारखंड मंत्रालय में राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल और सीएम समेत कई मंत्री रहे मौजूद। राज्यपाल ने पद्मश्री से सम्मानित छुटनी महतो, शशिधर आचार्य और मधु मंसूरी को किया सम्मानित। बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा और कानू मुंडा को भी सम्मान। सीएम हेमंत सोरेन ने किया फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ। डिजास्टर रिकवरी सेंटर की भी शुरुआत। सीएम ने जेल में बंद कैदियों पर आधारित सरहुल पत्रिका का किया विमोचन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा अब भी विकास में पिछड़े हैं आदिवासी, नौजवानों को रोजगार देने की प्रक्रिया जारी। झारखंड स्थापना दिवस पर सिमडेगा में कांग्रेस की ओर से निकाला गया जन जागरण अभियान और प्रभात फेरी। बोकारो के नया मोड़ में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर डीसी और एसपी ने किया माल्यार्पण। पटना में बीजेपी नेताओं ने दी धरती आबा को श्रद्धांजलि। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भगवान बिरसा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। गढ़वा में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। सिमडेगा में राज्य स्थापना दिवस पर परिसंपत्ति का वितरण और सम्मान समारोह। पाकुड़ में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण। रामगढ़ के पतरातू में विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने मनाया भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। रामगढ़ के पतरातू में झारखंड स्थापना दिवस पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। रोहतास के काराकाट में प्रखंड प्रमुख चुनाव के लिए 4 नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों के पतियों को अगवा करने की कोशिश। प्रखंड प्रमुख के चुनाव में दबाव की राजनीति, पुलिस ने चारों को सकुशल कराया रिहा। पंचायत चुनाव के 7वें चरण में 37 जिलों के 63 प्रखंडों में 62% से ज्यादा वोटिंग। नरकटियागंज के सिकटा और मैनाटांड में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। खगड़िया में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग संपन्न। सिवान के बकरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नीलम सिंह ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। वैशाली के महुआ में भोजपुर गायक आदित्य राज ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। पश्चिम चंपारण में इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित सिकटा और मैनाटांड में दिखा वोटरों का उत्साह। पट्टा के फुलवारी शरीफ में 254 बूथों पर डाले गए वोट। मखदुमपुर में मतदाताओं में दिखा उत्साह। नालंदा के नूरसराय और चंडी प्रखंड में डाले गए वोट। नालंदा के नूरसराय में पंचायत चुनाव के दौरान मारपीट और पत्थरबाजी। मुजफ्फरपुर के काटी प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग। जमुई जिले के झाझा प्रखंड के 20 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। भोजपुर के अगियां और संदेश प्रखंड में डाले गए वोट। अररिया के फारबिसगंज के 31 पंचायतों में 454 मतदान केंद्र पर डाले गए वोट। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। छपरा के नगरा, जलालपुर और रिविलगंज में डाले गए वोट। छपरा में नगरा के 10 पंचायतों में 152 मतदान केंद्रों पर हुआ मतदान। पंचायत चुनाव को लेकर एसएसबी ने बिहार नेपाल बॉर्डर को किया सील। नरकटियागंज में बुजुर्ग मतदाताओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़ कर लिया भाग।
खगड़िया के 12 पंचायत के 195 बूथों पर हुआ शांतिपूर्वक मतदान। नवादा के वारसलीगंज और शाहपुर में हुआ 7वें चरण का मतदान। समस्तीपुर के 2 प्रखंडों में दिखा पंचायत चुनाव को लेकर उत्साह। लखीसराय के नक्सल प्रभावित सूर्यगढ़ा प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। पटना के दनियावा प्रखंड में भारी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की बेटी हिरा शहाब का निकाह और बेटे ओसामा शहाब की रिसेप्शन पार्टी। अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई नेता समारोह में हुए शामिल। जूनियर महिला वर्ल्ड कप के लिए सिमडेगा की 3 खिलाड़ियों का चयन। सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग का चयन। गढ़वा में पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की कंबल वितरण की शुरुआत। मशहूर रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट के लिए जमशेदपुर के आरवीडी क्रू का चयन। कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। बाहरी लोगों की कोरोना जांच रहेगी जारी। नरकटियागंज में कोरोना के दूसरे डोज लेने पर प्रशासन देगा इनाम। नरकटियागंज के चीनी मिल में गन्ना पेराई की शुरुआत। भागलपुर स्मार्ट सिटी ई रिक्शा संघ की 1 दिवसीय हड़ताल। पुलिस पर बदसलूकी और अवैध वसूली का आरोप। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में देव उत्थान एकादशी और तुलसी विवाह में उमड़ी भीड़। दक्षिण बिहार के जिलों में धान की खरीद शुरू। प्रकाश पर्व को लेकर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर की तरफ से निकाली गई प्रभात फेरी। कटिहार सदर अस्पताल में लगाया गया सीटी स्कैन मशीन। कटिहार में खाद की कालाबाजारी रोकने को लेकर प्रशासन ने की छापेमारी। कश्मीर के डल झील और शिकारे का एहसास करा रहा रामगढ़ का पतरातू लेक। सेल्फी के साथ ही फोटोशूट के लिए बना फेवरेट डेस्टिनेशन। पश्चिम सिंहभूम के मंझगांव में ग्राम सभा का आयोजन। रीति रिवाज की रक्षा का संकल्प। पटना में 7 साल बाद भी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली पूरी नहीं होने से छात्र नाराज। शेखपुरा में आशा कार्यकर्ता संघ का 1 दिवसीय सम्मेलन। औरंगाबाद स्थित बिजली परियोजना एनपीजीसी के खिलाफ किसानों का आंदोलन। बिहार के जेलों में बंद कैदियों से परिजन कर सकेंगे फिजिकल मुलाकात। असमय बारिश से रामगढ़ में धान की फसल हो रही खराब। शेखपुरा के सिरारी रेलवे स्टेशन पर नए भवन का निर्माण। पटना में एनसीसी और कला संस्कृति विभाग द्वारा 19 दिसंबर को हाफ मैराथन का होगा आयोजन। अरवल में पत्रकारों पर हमले के खिलाफ हर्बल पत्रकार संघ ने किया प्रदर्शन। पटना में बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। कैमूर के कुदरा में डिप्टी सीएम ने खिलाड़ियों और उनकी मां को किया सम्मानित। चतरा में मांगों को लेकर एनटीपीसी के रैयतों का आंदोलन जारी। पटना के चिरैया टांड पुल के नीचे राजेंद्र नगर और आरएन सिंह मोड़ पर जाम से परेशानी। उर्दू बंगला टीटी पास उम्मीदवारों ने पटना के गांधी मैदान में किया प्रदर्शन। शेखपुरा में शेखोपुर सराय के डीह गांव में पिछले 5 सालों से महिला लगा रही न्याय की गुहार। बेगूसराय के तेघड़ा में रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह का आयोजन। बांका में बाराहाट के केतपुरा में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। भागलपुर में सर्पदंश और कुत्ता काटने के मामलों को लेकर कार्यशाला का आयोजन। बेगूसराय कोर्ट में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर में प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य का किया निरीक्षण। देवघर में ट्रैक्टर मालिक और चालकों का आंदोलन। बालू माफिया करने का विरोध। पटना में गंगा पाथवे का निर्माण कार्य फिर से शुरू। हाजीपुर के कौनहारा घाट पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने राम जानकी मंदिर के साथ तीर्थयात्री निवास भवन का किया उद्घाटन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पटना सिटी के सुल्तानगंज स्थित डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल की मान्यता की रद्द। स्कूल प्रबंधन ने जताया विरोध। खगड़िया में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण पदयात्रा। हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग संवाद कार्यक्रम का आयोजन। बरकाकाना रेल परियोजना के नए रेल लाइन पर मार्च से दौड़ने लगेगी ट्रेन। जमुई में मुसहर समाज जगराहा में शिक्षा का अलग। शेखपुरा के अंबारी गांव में विजेता मुखिया के समर्थकों ने निकाला विजय जुलूस। छपरा के मशरक में शराबबंदी को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान।
कटिहार का एकमात्र बच्चों का पार्क 2017 से है बंद। दरभंगा में विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से निकाली गई प्रभात फेरी। रोहतास में बाल दिवस पर विधिक सेवा प्राधिकार ने निकाली प्रभात फेरी। शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने घरेलू हिंसा को लेकर चलाया जागरूकता कार्यक्रम। समस्तीपुर विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से चलाया गया विधिक जागरूकता कार्यक्रम। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गढ़वा में लोगों को दी गई कानून की जानकारी। रामगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पतरातू प्रखंड में निकाली गई प्रभात फेरी। मधेपुरा के मुरलीगंज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। नदियों और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नवादा के हिसुआ में तमसा महोत्सव का आयोजन। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश उत्सव की तैयारियां शुरू। भोजपुर के जगदीशपुर में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। बेतिया में मोहम्मद मुस्तफा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।